हम यहाँ जब जब आइला तब निरंतर इफिसी के पुस्तक प्रचार करीला। और हम पहले भी आप सबके बतैले रहली का बतैले रहली कि चर्च एक सच्चा चर्च के कही जाए, कौन मंडली के सच्चा चर्च हो के मान जाए, जवन चर्च प्रभु के वचन व्याख्यात्मक रूप से प्रचार करला। व्याख्यात्मक रूप मतलब एक पुस्तक लेके ओकर एक एक पद खंडन करत, ओकर एक एक बात बतावत आगे बढ़त जाही, तो वो एक सच्चा चर्च के कैटेगरी में आवला। तो आज के वचन हम आगे गए से पहले आप सबके बीच में हम कुछ बात बताओ चाहते हैं। बुलावट, इस संसार में जितने भी व्यक्ति बाटे, संसार में जितने भी मनुष्य बाटे, सबके पास में एक बुलावट बा, अपन अपन पेशा बा। क्योंकि मिस्त्री के पेशा, क्यों डॉक्टर के पेशा, टीचर के पेशा, पुलिस के पेशा। तो ये सब लोग अपने बुलावट के अनुसार जीवन जियत बटके कि कैसे मालूम हुई जब वो सबके वर्दी देखेंगे। डॉक्टर कभी भी पुलिस के ड्रेस पहन के उपचार नहीं करले कहूँ नहीं करले। पुलिस कब डॉक्टर के एप्रॉन पहन के लड़ाई झगड़ा रोके नहीं जाना है। अगर उल्टा सीधा ड्रेस पहन के वो सब अपन काम करते हैं तो समझ लिया जाए वो बुलावट के अनुसार, पेशा के अनुसार जीवन नहीं जियत है। ऐसे कह के परमेश्वर भी हमन के एक बुलावट दहले बाटे। परमेश्वर हर एक विश्वासी के बुलावट दहले बाटे। इस संसार में हमरे खाए पिए भरना है बाटे, हमरे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहले, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहले खो करे खो सब कुछ, लेकिन खाली उतने भर में सीमित रहे के लिए परमेश्वर यहाँ बुलावट नहीं दहले बाटे। संसार में बुलाइले नहीं बाटे, कुछ अलग ही बात बतावत है पावल आज के वचन से। आज के वचन इफिसी 4 अध्याय के 1 से 6 पद में हमारी यह बात देखेंगे कि ईश्वरीय बुलावट योग्य के जीवन जियल जा, ईश्वरीय बुलावट अनुसार के जीवन जियल जा। इफिसी 4 अध्याय के 1 से 6 पद हम यहाँ सब आप सबके मिल गए हुए। इफिसी 4 अध्याय के 1 से 6 पद, और ये इफिसी 4 अध्याय के 1 से 6 पद में यह बात मिलला। मूल सार मुख्य विषय यह हो कि ईश्वरीय बुलावट योग्य के जीवन का जा जिया जा, ईश्वरीय बुलावट अनुसार जीवन के जिया जा। हम यहाँ सब आप सबके मिल गए हैं, हम पढ़े जाते हैं। आप सब ध्यान सुना जाए, जगरे पास में बाइबल बा एकदम ध्यान से बाइबल के देखल जाए, और जगरे पास में बाइबल नहीं बा हमें सुना जाए। इफिसी 4 अध्याय के 1 पद में हमारे पास में नेपाली बाइबल बा, लेकिन हम अपनी भाषा में पढ़ब ताकि आप सबके भी सहज हो सके सुनने में। सब जने ध्यान सुना जाए। 4 अध्याय के 1 पद में पावल लिखत हैं, जेल में बाटे इस समय, जेल में रहते हुए इफिसी के विश्वासिन के अन्य जातिन के लिखत हैं कि एकरी कारण मतलब पीछे के बात बता के तब कहते हैं नाते हम प्रभु के लिए एक कैदी, तू सबसे विश्वासिन से, इफिसी के विश्वासिन से, इफिसियंस के विश्वासिन से आग्रह पूर्वक विनती करत बाटी कि जवन बुलावट में तोहर वचन बुला गई बाटा उहे योग्य के जीवन यापन कर। पद्वी अब कैसी करेगा ओकर तरीका भी बताओ थे। पहला बात बताओ थे कि सारा दीनता, नम्रता और धैर्यता के साथ एक दूसरे के प्रेम में सहत। 3 पद में शांति के बंधन में पवित्र आत्मा के एकता कायम रखे के प्रयत्न करा। अब एकता काहे रखे 4, 5, 6 पद में ओकर कारण बताओ थे पावल। शरीर एक बा और पवित्र आत्मा एक बाटे। जैसे तोहर वचन के बुलावट में एक के आशा में बुला गई बाटा। हर एक विश्वासी के एक के आशा बा, और जौन आशा तोहर वचन, जौन आशा में तोहर वचन बुलावट के साथ में मिलल बाटा, गाभल बाटा। 5 पद में लिखा था एक के प्रभु बाटे, एक के विश्वास बा, एक के बपतिस्मा बा। हमन के सब के एक के परमेश्वर बाटे। हजारों लाखों करोड़ों परमेश्वर नहीं बाटे, लेकिन एक ही ठू बाटे, एक के ठू परमेश्वर और पिता, जे सब के ऊपर और सब के मध्य और सब में बाटे। वचन पढ़ाई सुनाई में आशीष मिले। और यह खंड से पावल यह बात बता रहा बाटे, मूल सर का हो कि आज के खंड से हम के मुख्य विषय का देखे जाए जाता। हम शुरू में बताइए हैं कि ईश्वरीय बुलावट योग्य के कागजा जीवन जिया जा का हो
का ईश्वरीय बुलावट योग्य के जीवन का कही जा जियल जा। अभी हम कहाँ से कहा थी, पद 1 में देखा जा पावल लिखत है एकरे कारण हम प्रभु के निम्ति एक कैदी। जब एकरे कारण शब्द आवाला पीछे के बाद पावल बता रहल बाटे 1 अध्याय से 3 अध्याय तक सारा बात बता रहल बाटे कि परमेश्वर हमन में विश्वासी में कैसे काम कैले बाटे, कैसे हमन के चुनाव भइल बा, कैसे उद्धार मुक्ति पाइल के, कैसे परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप भइल, कैसे यहूदी और अन्य जाति में मेल मिलाप भइल, हमन के शांति के बात बतावत है, हमन के उद्धार मुक्ति के बात बतावत, सब कुछ बतैले के बाद में 3 अध्याय में आके बताओ ने प्रकाश कैसे मिलल पावल के, परमेश्वर के भेद कैसे जना धले पावल के प्रकाश के द्वारा जना, उस सब बतैले के बाद में तब जाके 4 अध्याय में जब आवत है तब कहत है अब हमन के का करे चाहिए। 4, 5, 6 अध्याय यह बात बतावला, 1 से 3 अध्याय ये बात बतावला कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हमन में का काम कैले बाटे, और 4 अध्याय से 6 अध्याय में अब हमारे का करे चाहिए। उस सत्यता जानले के बाद में हमारे का करे चाहिए वो बात के लिखत बाटे। अब पावल यहाँ जब कहत बाटे प्रभु के निम्ति एक कैदी, अपने आप के पावल कहत बाटे हम प्रभु के लिए एक कैदी होली, वो प्रभु से गुनासो और हम नहीं देते हैं, अरे प्रभु कहाँ है, मैं जेल में डाल दहला, हमें तो जेल में नहीं रह, हमें तो राजमहल में रह, ये बात नहीं कहते हैं, प्रभु के दोष नहीं लगाते हैं, लेकिन ये बात बता रहा बाटे कि हमार जीवन के करे नियंत्रण में बा, प्रभु के नियंत्रण में बा, प्रभु हमार जीवन में राज्य कर रहल बाटे। ये पावली ना कहत बाटे कि रोमी साम्राज्य नेरो दुनियादारी हमें ले जाके जेली में थून दे, बात ना कहते, लेकिन जौन कुछ भी होता परमेश्वर के सार्वभौमिकता के अंदर में होता, हमारे जीवन के बोझ प्रभु होने, हमारे जीवन के मालिक प्रभु होने, वो अपने तरीके से हमारे जीवन के का करत है चलावत है, ये बात बता रहा बाटे। और इन्हें जब हमन के ऊपर दुख कष्ट आवला परेशानी आवला तो हमारे ये कोशिश नहीं चाहिए, रोए गाय नहीं चाहिए, चिल्लाए नहीं चाहिए, बैठ के अरे दादा ई का हो गई, ये सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में बा, सब कुछ प्रभु देख रहा बाटे, सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा बा। रोइले गए लेके और रहन दह लेके लड़ले झगड़ लेके चिंता कैले कौनो बातें नहीं बा, काहे से कि सब कुछ के नियंत्रण के करता प्रभु कह रहा बाटे। आपके दुख, आपके सुख, आपके जीवन, आपके बोली विचार सब कुछ के करे नियंत्रण में बा, प्रभु के नियंत्रण में बा। पावल बता रहा बाटे कि हमार जीवन और पूरा इतिहास के पूरा समय के नियंत्रण करे वाला के हो प्रभु होने। पावल जैसे अपने बुलावट के अनुसार जीवन जियत रहना है जियने, वैसे हर एक विश्वासी से आग्रह पूर्वक विनती करत हैं कि बुलावट जौन पहले बाटे तो हम पहचान विश्वासी के बुलावट सब लोग के मिलल बा, और वो बुलावट के अनुसार का करता हम पहचान जीवन जिया। ये बुलावट पास्टर नहीं दहले बाटे, ये बुलावट हमने दहले बाटे, ये बुलावट कोनो विश्वासी नहीं देना है, लेकिन हमन के स्वर्गीय पिता दहले बाटे बुलावट, इस संसार में पठैले बाटे विश्वासी होए के चुनाव परमेश्वर कैले बाटे, और वही चुनाव के अनुसार हमारे जीवन जी सकल जगह के पावल विनती करत है। काहे सुसमाचार के पुस्तक में प्रभु कहले बाटे कि तोहां पजन का होला, संसार के ज्योति होला, संसार के नून होला। काहे कहले बाटे, जब हमारे बुलावट के अनुसार जीवन जिएगे हमन के जीवन से प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के चरित्र के का हुई प्रकाश इस संसार के अंधकार में भी दिखाई दे। यही नाते बार बार प्रभु कहले बाटे नाम पसंद का होला, नून होला, ज्योति होला। यही नाते प्रिय लोग, आप सबसे प्रश्न बा का आप सब ईश्वरीय बुलावट के अनुसार जीवन के जिया जाता कि नहीं? यदि नहीं जिया जाता तो आज के वचन आपके लिए हो, यदि जिया जाता तो प्रभु के महिमा मिले। अब कैसे हमरे जी सकल जाला? पावल 5 तरीका बतावत है। एक विश्वासी कैसे हमरे जान पाए के फलाना फलाना व्यक्ति गौकरण भैया ईश्वरीय बुलावट के अनुसार जीवन जियत बाटे। कैसी? ई खंड से जब हमारे 5 चरित्र देखेंगे, ई खंड से 4 अध्याय के 1 से 6 पद में जो हमरे देखेंगे, अगर कौनो व्यक्ति में 5 चरित्र आप पावल जाता तब समझ ले जब वो व्यक्ति ईश्वरीय बुलावट के अनुसार जीवन जियता। हमारे पहले चरित्र देखेंगे, पहले तरीका देखेंगे ईश्वरीय बुलावट के अनुसार जीवन जिए के पहले तरीका पावल लिख रहा बाटे। 2 पद में चला जा, हमरे 2 पद में कहा बाटे सारा दीनता। दीनता के मतलब का हो? पद 2 में देखल जा पावल लिखत बाटे, का लिखत है? सारा दीनता। हिंदी में का बा? दीनता।
सारी दीनता और नम्रता से। अब दीनता के मतलब का हो? हमारे तो कहा जाला दीन बना दीन बना दीन बना, का हो एकर मतलब? नहीं मालूम बा? तो हम काहे बाटी, हम बताए ना, टेंशन का है? दीन तक मतलब का हो? कितने लोग सोचले दीन भाई का हो एकदम हाँ, छोट हो, कमजोर हो, गैल गुजरल हो। दीन तक मतलब इस संसार के अनुसार जब परिभाषित देखा जाए दीन भइल कमजोर मानल है, लेकिन बाइबलीय अनुसार जब देखा जाए दीनता के मतलब सही समय में सही कारण से रिसियाइल ही दीन हो। और दूसरा बात, केहू भी आप सबसे ऊंचा ऊंचा रिसिया रिसिया के तगड़ा तगड़ा बोलता तो ओकरे साथ में हमें भी रिस में कह के नम्र बोली जवाब दिहनो का हो दीनता हो। शांत पूर्वक रहिए, धैर्य धारण के हमू हड़बड़ा के गुस्सा में आके मार पीट करके बोली ना ही वैसा नहीं, लेकिन अगला वाला व्यक्ति आप सबसे झगड़ा करे खो जाता, तगड़ा तगड़ा बोलता, रिसिया बोलता, लेकिन उसे हम क्या करें, आराम से बोली। यही कहने दीन नम्र जवाब ही का हो दीनता के जनाई देला। एक अर्थ ऐसा ना वाला कि शक्ति नियंत्रण में बा, नियंत्रण में भइल शक्ति। आप सबके हम समझाए चाहती, हवा के ठीक लागला, गर्मी में सबके ठीक लागला, पानी के ठीक लागला, दवाई के ठीक लागला, सबके लागला नहीं, बेरमैले भी तो ठीक लागला। अब हवा सबके ठीक लागला, लेकिन ज्यादा हवा का हो जाला तूफान, घर दुआर यहाँ तक मनई भी कागे दे मार दे। दवाई ठीक हो लेकिन ज्यादा दवाई क्या कर सकला, मन के मार सकला। वैसे यही ना दे दीनता भी का हो, दीनता का मतलब का हो हमन के अंदर जौन रीस बा, वो रीस कई पाप नहीं हो। एक बार आप सबके वचन सुनल, रीस कई पाप नहीं हो, लेकिन सही समय में रीस कैल ही का हो दीनता हो, नम्र जवाब दिहल ही का हो दीनता हो। बाइबल बहुत पटक दीन हो, दीन बना बना प्रभु के जैसे दीन बना, दीनता के वस्त्र धारण कर के आज्ञा भी धैले बा, और बहुत बार इस दीनता के बारे में उल्लेख भी कैले बा। ये दीनता जब देखा जाए गलाती 5:23 में का हो पवित्र आत्मा के फल हो। दीनता इतने भरनाई ही तो उपदेश 15 में जब देखा जाए तो वहां लिखल बा हमन के बोली में भी दीन भइल आवश्यकता बा। कहल बा लिखत बाटे ही तो उपदेश के लेखक कि नम्र जवाब का करला, क्रोध की भी का करला, शांत बना देला, लेकिन कठोर वचन का करला विश्व क्यों नहीं चाहला पास्टर हमसे तगड़ा तगड़ा बोले, पास्टर के बोली बहुत तगड़ा बा, रीस के ना जानी ग्रीस लाग जाला हो कि नहीं हो। तो यहां बता रहा बाटे कि नम्र जवाब क्रोध की भी का करला, शांत बना देला। दुई तिमोथी 2:24-25 में प्रभु के सेवक के एक गुण हो दीनता। यहाँ लिखत बाटे पावल लिखत बाटे कि प्रभु के सेवक झगड़ालू नहीं होए चाहिए, हरेक के ऊपर दया करे वाला, सिखाए के योग्य होए वाला, सहनशील होए वाला, और नम्रता साथ अपन विरोधी के सुधार करे वाला व्यक्ति। ये दीनता जौन शब्द बा ये एक अगुआ के चरित्र भी हो। मत्ती 11:29 में प्रभु भी कहले बाटे हम विनम्र और कोमल हृदय के बाटी। हमन के प्रभु एकदम दीन रहले, तो जब हमन के प्रभु दीन रहले तो हमरे के हुई जाला, काहे दीन नहीं बन पाओ जाला। जब हमन के प्रभु दीन रहले ही ना, तो हमन के भी दीन भइल आवश्यकता बा। और दूसरा बात का करे बा कि उचित समय में हमन के का करे रिस करे बा, चाहे जौन बाती पे रिसियाल भी पाप हो, और निरंतर रूप से जे रिस करता उ विश्वासी में नहीं गिना जाए। काहे से कि पहले यूहन्ना पुस्तक बतावला जे निरंतर रूप से पाप करता वो विश्वासी नहीं हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं जन्मल बा। और आपसे कहूं रिस में बात करता, आपसे कहूं तगड़ा तगड़ा बात करता, चिल्ला चिल्ला, ओके शांति से शांत पूर्वक जवाब दिया जा, वो व्यक्ति के रिस भी का हो जाए। जब हमारे ऐसा जीवन जिए के, जब हमारे दीनता में जिए के, तब ऐसे प्रमाणित होला कि हमारे ईश्वरीय बुलावट अनुसार का जाता जीवन जियल जाता। ये भाई पहला तरीका ईश्वरीय बुलावट के योग्य जीवन जिये के। अब दूसरा तरीका हमन के देखेंगे नम्रता साथ। जौन व्यक्ति नम्रता साथ में अपन जीवन गुजार रहा बा, समझ ले वो व्यक्ति ईश्वरीय बुलावट अनुसार का करता जीवन के जियत हल नहीं कह जा। पहला तरीका का देखल गए
केहू बुलावट अनुसार जीवन जियत है तो कैसी जान मिली हमन के पहले तरीका का हो वो व्यक्ति दीन रही, वो व्यक्ति दीनता धारण करके अपन जीवन बिताई। और दूसरा में हमारे देखे के वो व्यक्ति नम्र रही, वो व्यक्ति नम्रता के साथ में जीवन जी। अभी नम्रता के मतलब का हो कि मालूम है नम्रता के मतलब? नम्रता के मतलब नम्र हो गए सर जनी प्रश्न पूछली तब सब जनी नम्र हो गए। नम्रता के मतलब ये हो अपने आप के नीचा सोचल। नम्रता का मतलब है नहीं अरे प्रभु पास्टर जी कौन भेजे मसीह, ई नम्रता नहीं हो। नम्रता मतलब है हमारे के मानसिकता हो कि अपने आप के सबसे कमजोर, सबसे एकदम नीच समझल, हम केहू के बराबर के नाय बाटी, हम कौनो चीज के योग्य के नाय बाटी, ऐसा सोचल ही का हो नम्रता हो। और दूसरा शब्द में जब हम कहें तो घमंड के विपरीत का हो नम्र, नम्र नहीं नम्र, नम्रता। नम्र के मतलब अपने विषय में कभी भी ऊंचा नहीं सोचल, हम सबसे टॉप में बाटी, हम सबसे ऊपर बाटी, हमारे जैसन क्यों नहीं बा, हम चर्च में नहीं जाते होइबे नहीं करी, हमारे बिना चर्च चलबे नहीं करे, हमारे बिना टीकर बेकार बा। अगर ऐसा क्यों सोचता तो वो व्यक्ति घमंड से भरल बा। नम्र के मतलब का हो कि अपने बारे में ऊंचा न सोचल, अपने बारे में असल न सोचल बल्कि दूसरे के बारे में सोचल। हमसे फलाना फलाना व्यक्ति और योग्य के बाटे, हमसे फलाना फलाना व्यक्ति और बढ़िया बाटे। अब एक मतलब ये भी नहीं हो कि हमारी दादा हो दादा होने से तो गैर गुजरल बाटी। एकदम संसार में कितना घटना हो रहा बा। अभी फिलहाल कितने लोग के मर्डर हो रहा बा, मार जा रहा बाटे, कटा जाते हैं, गोली से मारा जाते हैं, और भी बहुत बहुत किस्म के भ्रष्टता संसार में होता। अब ई नहीं सोचल हो कि हाउ फलाना फलाना व्यक्ति जवन मनैया 5 जन के हत्या कैले बा उससे भी हम गैल गुजरल बाटी, ऐसा भी सोचल नहीं हो नम्रता। लेकिन संदर्भ में जब देखल जाए, एफिसी संदर्भ में जब देखल जाए, एफिसी 2 अध्याय के 3 पद में का रहल के हमन की अवस्था का रहे, प्रभु के सामने हमन की अवस्था का हो। प्रभु के सामने हम कुछ भी नहीं होली, खाली मनन के सामने बने, लेकिन प्रभु के सामने हमारा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं बा, हम कुछ भी नहीं, एक दूर होली, एक कीड़ा मकोड़ा जैसन होली। ई सोचल का हो अपने आप के नम्रता हो प्रभु के सामने। एफिसी 2 अध्याय के 1 से 3 पद में जब हमने देखे का रहल गया हमन के आत्मिक रूप से का रहल गया, मरल रहल गया, परमेश्वर से दूर रहल गया, हमारे परमेश्वर के क्रोध की संतान रहल गया। लेकिन प्रभु का गए हमन के जिये, हमन के कर्म से नहीं, हमन के धर्म से नहीं, हमन के योग्यता से नहीं, लेकिन उनके केवल अनुग्रह और कृपा से ही आते। हमन के सोचे चाहिए, हमन के मानसिकता हो चाहिए कि प्रभु के सामने हम कुछ भी नहीं होली। जैसे कि बपतिस्मा दिए वाला यूहन्ना का कहले रहना, प्रभु जब बपतिस्मा लिए ही नहीं कहा थे हम तो पानी से बपतिस्मा देती, लेकिन हमारे बाद में जाए वाला बा वो का करी, आग से और आत्मा से बपतिस्मा दी, और उनके हम जूता बोके की योग्य के नहीं बाटी। फिर कहले बाटे हम घटी, लेकिन हमारे प्रभु का करें बढ़ा जाए। ई हो नम्रता। जब पावल के जीवन से हमने देखे के पावल अपने आप के भी बार बार योग्य के नहीं ठान ले बाटे। पावल 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय 9 पद में कहत बाटे कि हम प्रेरित कहलाए कि योग्य के नहीं बाटी। एफिसी 3 अध्याय के 8 पद में जब देखा जाए, संत भर में वो प्रेरित रहने, लेकिन संत भर में, विश्वासी भर में सबसे तुच्छ, अत्यंत ही तुच्छ लिखल बा बाइबल। पावल अपने आप की कहत बाटे हम विश्वासी से भी तुच्छ बाटी। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 15 पद में लिखत बाटे पापी जितने भी पापी बाटे वो पापी लोग के सबसे प्रमुख होली। पापिन भर में हम सबसे प्रमुख, सबसे आगे खोली बता रहा बाटे। दिखल के पावल के नम्रता, अपने आप के कितना नम्र बता रहा बाटे। लेकिन आज के सेवक लोग, आज के विश्वासी लोग
अपने आप के सबसे का कर रहे हैं, उत्तम ठानन है। हमारी जैसे तो केहू नहीं बा। अपन आदर कितने पास्टर कहूँ प्रोग्राम में जाए हैं उन्हें पसंद के नाम नहीं ले, फलाने फलाने पास्टर आयल बटे, फलाने फलाने खादा नहीं लगावे, यहाँ बैस नहीं लगा दे तो का ही ऋषिया जाएंगे। अरे दादा हम गए रहे न्यू में चर्चों में, हमारा नमो नहीं रहने। हेलो, हम न्यू में चर्च में गए हमारा नाम भी नहीं रहने, हमें बोलेबो नहीं कैले, हमें आदर इज्जत नहीं रहने। और फलाने फलाने विश्वासी यहाँ सुना जाते हैं, वहां से यहाँ होते, हमें नहीं बुलाए। कौन का कर फालतू में बुला ले रहे हमें, हमारे तो नहीं गैल के ठीक रहे वहां। तो ये व्यक्ति इनके नम्र ना कैसे कल जाला। नम्रता के सबसे सिद्ध, अंग्रेजी में कहना परफेक्ट, सबसे सिद्ध उदाहरण की बा की जाना जाला। नम्र के उदाहरण, नम्रता के सबसे सिद्ध उदाहरण, सबसे मैच करे वाला उदाहरण के हो, नम्रता की परिभाषा दिहे वाला के हो, हमन के प्रभु यीशु मसीह होला। इतिहास में हमारे ख्याल से कहीं भी कोनो भी राजा महाराजा, कोनो भी राजनीति के बड़ा लोग कभी भी अपन राजमहल छोड़ के मनन के साथ में, जनता के साथ में रहे आई बाटे झुपड़ी में। लेकिन जे संसार के राजा रहल, जे प्रभु के प्रभु रहल, जे संसार के सृष्टि करे वाला रहल, उ सब का कहले, सब को छोड़ के संसार में चले अले हमन के पापिन के बीच में रहे के लिए, अपने आप के पूरा तरीके से का कह देने, खाली कह देने। उ राजा महाराजा रहले, राजा के राजा रहले, संसार के सृष्टि करते रहले, लेकिन संसार में जब अले कहे पे चढ़ के घूमत है, गधा पे। क्यों गधा घूम के दिखावे आज? तुझ समझी हिम्मत नहीं हुई, इतने बनाए प्रभु का कहना है, चेलन के गोड़ भी धोले। प्रभु में तनिक भर भी घमंड नाम की चीज नहीं रहा। यह हो सारा नम्रता, यह परिभाषा हो सारा नम्रता। अपने आप के नीचा कई, अपने आप के सबसे नीच समझल ही का हो, नम्रता हो। प्रभु पूरा पूरा दीन रहले, प्रभु पूरा पूरा नम्र रहले। और हमन के मनुष्य जाति के सबसे बड़ा समस्या का हमन के घमंड हो। अगर कौनो व्यक्ति भी घमंड में जिए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी सफल नहीं हो पाई। हितोपदेश 16:18 पद में लिखल बा, सर्वनाश को अगी अभिमान र पतन को अगी घमंडी आत्मा आउँछ। अगर कौनो व्यक्ति के पतन होता, अगर कौनो व्यक्ति भी घटत जाता तो समझ लीजिए वो व्यक्ति के घटले कारण, वो व्यक्ति के पतन भले कारण एक ही चीज का होकर घमंड। जब तक अपने आप के नीचा नहीं समझे, जब तक अपने आप के दूसरे से हम योग्य के नाय बाटी के नहीं समझे, तब तक वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाए। प्रिय लोग, आप सबसे प्रश्न बा, आप सबके घमंड के में बा। कौन चीज में घमंड के जाला? कौन चीज में? संपत्ति में, धन संपत्ति में वो एक दिन खरानी हो जाए, छोड़ के चल। सुंदरता में एक दिन बुढ़ा जाए, हाई गलवाई से चिमुर जाए। शरीर में, हमार शरीर बॉडी बिल्डरिंग बा, हम बॉडी बिल्डिंग करें, हमार शरीर मोट बा, हमार से पातिर बा, हम स्लिम बॉडी बाटी। पढ़ाई लिखाई में हम बहुत ज्यादा पढ़ले बाटी। अपने जाति में चमार लोग चमारे ही पे घमंड करत हैं, बाभन लोग बाभन पे घमंड करत हैं, और उसके बाद में पासी लोग पासी पे घमंड करत हैं। कौन चीज में घमंड करे? कारण बा कुछ भी हमन के पास में कारण नहीं बा। अपन बल बुद्धि, यदि इस सब पे घमंड के जाता तो हमन के विनाश अवश्य लिखल बा, हमन के पतन अवश्य लिखल बा। जब पावल विश्वास करें प्रभु में ने, वो एक बात सोच लें, जितना भी उनके पास धन संपत्ति सुंदरता पढ़ाई लिखाई बल बुद्धि रहल, वो सब का कहा हमारे लिए गोबर हो, फूहर मैला हो। और गलाती 6:14 पद में एक ही बात दिखाई दे बाटे, उनके पास में हजारों कारण रहे घमंड के लिए, लेकिन एक कारण में आके वो रुक गए, सब कुछ खत्म कर दिया कि हम अगर घमंड करब, कहमे करब हमारे प्रभु में, हमारे प्रभु बाहेक और कोनो भी चीज में घमंड कैले वजूद हमारे पास में नहीं, कारण हमारे पास में नहीं था।
यिर्मयाह 9 अध्याय के 23-24 में भी बतैले बाटे, प्रभु बतैले बाटे, भविष्य वक्ता के बतैले बाटे कि बतावा जाके सिखावा कि बुद्धिमान मानिस अपने बुद्धि पे घमंड न करे, अथवा बलियो मानिस, ताकतवर मानिस अपने बल पे घमंड न करे, धनी मानिस अपने धन में घमंड न करे, लेकिन घमंड एह पे करे चाहे, ई विषय में करे चाहे कि हम प्रभु के चिन्हले बाटी और उहे ही परम प्रभु बोले, और हमन के भी उस चीज में घमंड करे चाहे, विश्वास के बोले चाहे हमन के भी उस सच्चा परमेश्वर के चिन्हले बाटे, हमन के उस सच्चा परमेश्वर चुन ले बाटे। वो सच्चा परमेश्वर आज दुनिया संसार में खोज रहा बाटे, कितने लोग पावत नहीं बाटे, लेकिन हमन के चुनाव संसार के उत्पत्ति भइले से पहले हो गए ना, तो यह चीज में हमन के घमंड कैले के जरूरी बा, और कोनो भी कारण नहीं बा घमंड कैले के। लेकिन प्रिय लोग, अपने जीवन के मालिक स्वयं अपने नेम बनल जा। आपके जीवन के मालिक प्रभु होले, प्रभु से हर एक बात में अगुवाई मांगल जा। प्रभु से हर एक बात के अगुवाई मांगल जा आपके जीवन के लिए। हमारे पहले जब घर से नहीं करत रही, कहीं भी जात रही, प्रार्थना करे बानी नहीं रहल, लेकिन जब से हमार विवाह भइल, जब से पत्नी मिलने तो हमें बार बार बतावेलिन, सिखावेलिन, बाहरे नहीं करते, पहले चला प्रार्थना के लिए जा। ये का हो, अपने आप के नम्र बनाए हो, प्रभु से अगुवाई मांगल हो। और जब ऐसा जीवन जिया जाता तो सचमुच में एक दिन प्रभु आपके उच्च बने हैं। जैसे याकूब 4 अध्याय के 10 पद में लिख रहे बाटे कि प्रभु के सामने अपने आप के विनम्र तुल्य आओ, और वो क्या करी तो हम भजन के उच्चा बने हैं। ये रहा दूसरा तरीका। हमारे दो तरीका देखल गए। कौन कौन तरीका हो, कैसे चिन्ह जाए फलाना फलाना व्यक्ति ईश्वरीय बुलावट के अनुसार जीवन जियत है। कैसी? पहला बात, वो व्यक्ति का रही दीन रही। दूसरा, वो व्यक्ति नम्रता के साथ जी। अब तीसरा हमन के देखेंगे, तीसरा तरीका, तीसरा चरित्र, वो व्यक्ति धैर्यता के साथ में जीवन जिएला। कौन चरित्र हो? धैर्यता। अगर कौन भी व्यक्ति प्रभु के बुलावट के अनुसार जीवन जिए तो समझ ले जो व्यक्ति का रही धैर्य रहे। दुई पद में देखा जा, दुई पद में लिखा बा धैर्यता के साथ, धैर्य के साथ, हिंदी में धीरज। धैर्य के अर्थ ही का हो, धीरज हो। मन के हमन के सबसे बड़ा समस्या, घमंड से भी समस्या हमने कल से हमारे धीरज ना रख पाओ जाला, हमारे धैर्य ना हो पाओ जाला। हमन के इतना आतुरी रहला, हमन के इतना धांधली रहला कि हमन के सोचा जाला कोनो भी काम हो जितना जल्दी हो जात उतने का हो बढ़िया रहा। जौन 10 साल के काम बहु का हो 2 सेकंड में हैसे हो जा। धैर्य ये सबसे बड़ा हमन के समस्या हो। हमारे धैर्य 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह जाला। हम ट्रैफिक जब वहां रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट जब बरला रोड पे, हाईवे में जब हमारे जाए जाला, वहां लाल बत्ती बरला तब रोके के रहाला, और लाल बत्ती खत्म होते अगर हम आगे बाटी स्टार्ट करत ही, हम बंद करके बैठल बाटी वहां। अब स्टार्ट करत में, सेल्फ मारत में कितना समय जाए 1 सेकेंड। जब मैं 1 से 2 सेकेंड लागी यार स्टार्ट करते बाटी, सेल्फ पाछे से पीपी बाट रहिए छोड़ दा। हमरे धैर्य नहीं हो पाओ जाला, 1 सेकंड के लिए भी धैर्य नहीं अपना पाओ जाला। चाहे हमारे ट्रैफिक में रह जा, चाहे हमारे हॉस्पिटल में जाए जा, अरे दादा बिनहिया से खड़ गया बटी पलाया नहीं आवता, तब लगे हमारे सोर्स फोर्स लगाए, पास्टर की चिन्हार बाटे तो नहीं फोन कही जन जल्दी सो जा, प्रतिभा चिन्हार हुई के जन। हम खुद जब जाए हॉस्पिटल में तो मैं चुपचाप मार के बैठी ला, धैर्यता के साथ में बैठी ला। हम संगति आए समय में कितने लोग यहाँ झूठ ने बोल के कितने जन यहाँ धैर्यता के साथ में आओ जाला। कितने जनी बात है, हम ही नहीं आईला, हम ही नहीं आ पाईला। जब जाए खोई तो चबिया नहीं मिला था,
जब जाए कोई जुतवा नहीं मिला था, जब जाए कोई बाइबल नहीं मिला था, जब जाए कोई बाइक पंचर हो गई, तेल और आ गई, हार जा हाई होता हो धैर्यता खत्म हो गई, विनाश धैर्यता। तो हमरे हड़बड़ी में का करे आओ जाला, संगति करे आओ जाला। और इतने भरनाई हो, जब कोनो भी नया विश्वासी चर्च में आवत बटे, अब चाहे विश्वासी कहल जाए, चाहे मनई कहल जाए, चाहे जनता उनके, जब जी के नहीं चिन्हने बाटी का कहल जाए हमरे, अभी चर्च में आ गए, चर्च में बाद में उठ के गवाही दे देना है, प्रभु की यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, हम फलाना फलाना व्यक्ति, हम अब प्रभु के लिए जिए के लिए मरे के लिए तैयार बाटे। तो हमारे सोचे हरी दादा बहुत बढ़िया विश्वासी बाटे हो, वो देखिए 1 हफ्ता बाद वो व्यक्ति जेल, 1 हफ्ता बाद वो व्यक्ति सड़की में दारू पी के मिला था। तो हमारे धैर्य तो नहीं अपनाओ जाला, फट से जजमेंट दे दी, फट से हमन के न्याय के देख, और फलाना फलाना व्यक्ति बहुत बढ़िया बाटे, वो पे हमारे का कैसे गल विश्वास कैसे गल जाला। तब पैसे दे के पठा दिए कि अरे बाबू विश्वासी वाला ही ने बहुत बढ़िया बोल रहा है, वो देखा 1 हफ्ता कह रहा है, 10 वर्ष हो गया अभी नहीं है। धैर्यता नहीं बा मन में। और इतने बनाए चर्च में अगर केहू तनी फाटल उटल कपड़ा पहन के होता है, केहू लड़कन में खास करके ऐसे बार बनले बाटे, लड़कन में ज्यादा मेकअप वेकअप के का बाटे, हमारे का कहे के अरे फलाना विश्वासी हो, हम में तो नहीं लगा तो विश्वासी हो, ओकर पैंटवा हैसे बा, एकर हैसे बा, तब मेकअप है इतना ज्यादा बा। हमारे मनइन के ऊपर के पहिरावट देख के, हाई फाटल पैंट देख के नहीं डिसाइड कर सकल जाला कि फलाना फलाना व्यक्ति विश्वासी होने की नहीं। हो सकला वो व्यक्ति जवन सच्चा विश्वासी बन के आवना अपन गवाही देना है, वो से भी असल निकल सकेला। एक नाते प्रभु कहले बाटे ढोंगीपन न करा, ढोंगीपन न दिखावा। हाई ऊपरी बार बार शास्त्री और फरीसी की यह कहले बाटे, वहां पचन बाहरी रूप से बहुत दिखावे हम प्रभु के बहुत नजीक बाटी, लेकिन बार बार कहले तो वहां पचन सांप के बच्चा होला, तो वहां पचन के मुँह भर हमारे नजीक बा, मुँह से प्रभु प्रभु कहा बाटा, लेकिन तो वहां पचन के मन का बा प्रभु से बहुत दूर बा। एक नाते धैर्य कैल आवश्यकता बा, धैर्य तो धारण के बहुत ज्यादा आवश्यकता बा। क्यों कहले बा, का कहले बा, सब्र के फल मीठा होला। क्यों क्यों के ब्याह 3 वर्षा गोरले बाटे, धैर्य धारण कैले बाटे। क्यों क्यों अपने पत्नी से भेंट करे लिए विदेश जाले, मतलब विदेश कमाए के लिए जाने, भेंट करे नहीं, तो वहां से जब आए कर तो वो भी धैर्य धारण के लिए रहे कि हम जाती अपन पत्नी से भेंट करे, हम अपने बच्चन से भेंट करे जाती। पढ़ाई लिखाई करे वाले भी धैर्य धारण के तब जाके सर्टिफिकेट पावन है। हर एक काम अगर समझल जा हमन के एकदम धांत के, एकदम आत्म के कौनो भी काम करे जाए जाता तो वो काम अवश्य बिगड़बे करी। एक नाते हमन के चाहे जो भी काम कर जा, बहुत ज्यादा बुद्धि लगा के, सोच के, विचार के, धैर्यता के साथ में करें बहुत आवश्यकता बा। एक उदाहरण बा, धान गेहूं खेती पाती यहाँ सब जनी करत है नहीं, ऐसे खेतों ऐसे धनवा फेंकते आ जाला, कटनी हो जाला नहीं होला, ओकरे लिए का करे पड़ला, धैर्य धारण करे पड़ला। 4 महीना 6 महीना खेती पाती में देख रेख करे पड़ला, खाद मारे पड़ला, तब जाकर आस्ते 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 का होला वो कटने की योग्य के होला। और यही नाते हमन के भी प्रभु का बाटे धैर्य बाटे, हमन के परमेश्वर भी धैर्य के परमेश्वर होले, हमन के प्रभु भी धैर्य के परमेश्वर होले। 2 पत्रुस 3:9 में प्रभु के दूसरा आगमन के विषय में लिखल बा कि प्रभु वही ही, लेकिन हमारे कितना लोग सोचल जाला प्रभु कही तो कही दे बाटे, पता नहीं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमार नाना नानी सब बीत गए, हमार बाजे के बाजे भी बीत गए, लेकिन प्रभु अभी नहीं आ पाए, पता नहीं कहाँ ढिलवाही करते हैं। तो कारण उत्तर एक ही बा कि प्रभु हमन की का बाटे, धैर्य बाटे। 2 पत्रुस 3:9 में ऐसा लिखल बा, अपन प्रतिज्ञा के बारे प्रभु ढिलवाही नहीं करेले, कहल के केहू केहू भनाई हुई कहाई हुई तब पर भी वो ढिलवाही नहीं करेले, लेकिन काहे वो ढिलवाही करत हैं कि केहू नष्ट नहीं हो, लेकिन सब लोग पश्चाताप करें, कह के इच्छा से प्रभु उस सब के प्रति का बाटे धैर्यवान बाटे। यही ना कि जब हमन के प्रभु धैर्यवान बाटे, धैर्य धारण करे वाला प्रभु बोले,
तो हमरे उनके स्वरूप में सृष्टि के व्यक्ति हो जाला, मनुष्य हो जाला, विश्वासी लोग हो जाला। ही नाते हमन के भी धैर्य धारण कैल बहुत आवश्यक बा। जब केहू हमन के बीच में पाप करत तब समस्या आवला, हमरे धैर्य धारण नहीं के पाव जाला। अरे मैया हो मैया 2 वर्ष हो गई हमसे होत नहीं बा, अगोरत पाटी धैर्य धारण कर बाटी, हमार बेटा हुआ नहीं सुधर पाता, बेटी हुआ नहीं सुधर पाता, हमार ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, इतना धैर्य धारण कैली लेकिन फिर भी होते नहीं बा। सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ल जा और अपने धैर्य धारण के प्रार्थना के साथ में जीवन बितावल जा। और फिर ई वचन के केहू गलत तरीके से नहीं ले, मने मरे वाला बा वो के हॉस्पिटल में ले जाए बा। आज वचन सुन के आइल बाटी प्रदीप बाबू काले बाटे धैर्य धारण करी बा, रुकल हा, हाँ रुकल हा, कुछ समय रुकल हा, आज धाधिंग नहीं बा। धैर्य धारण प्रभु के वचन में लिखल बा, धैर्य धारण करा। यार सांस निकल गई। प्रभु हमन के हइयो धैले बाटे, दिमागो बुद्धियो धैले बाटे, अपने स्वरूप में सृष्टि कैले बाटे। कहाँ हमन के धैर्यवान होइबा, कहाँ हमन के चालाकी करेबा। तो सब चीज में धैर्य धारण करेके नहीं बताओ थे प्रभु। माता और पिता काम करके थक के घरे बिटिया से बेटवा से 1 गिलास पानी मंगले, बेटवा गईले वहाँ भीतर रूम में फ्री फायर खेले लगले, ओकरे बाद में और दुनियादारी का करे लगले, ओकरे बाद में अच्छा 2 मिनट हो गए लाओ थे, 3 मिनट हो गए लाए हो, तो 5 मिनट हो गए लाए होता है। तो ओकरे बाद में रीस आई, अरे कहाँ बा हमार बेटवा, अरे पापा धैर्य धारण करा। तो ई कुल में वचन के गलत तरीके से उपयोग करे आवश्यकता नहीं बा, सही उचित तरीका से उपयोग करे बहुत जरूरी बा। प्रभु हमन के का धैले बाटे, बुद्धि धैले बाटे, अपने जैसे बुद्धिमान बनैले बाटे कि ताकि हमारे दिमाग भी प्रयोग करके, बुद्धि भी प्रयोग करके पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर अपन जीवन के यापन कर सकल जा। हमारे 3 ठो चरित्र देखल गया प्रभु के बुलावट अनुसार जीवन जिए के। पहला का हो, दीनता के साथ जीवन जियल आवश्यकता बा। दूसरा का हो, नम्रता के साथ, और तीसरा धैर्यता के साथ, और चौथा हमारे देखे के सहनशीलता के साथ में जीवन जिए बा। और 5वां जौन बा ऊ हमरे अगले हफ्ता के देखे के 3 अध्याय से 6 पद के अगले हफ्ता देखेंगे, काहे से में बहुत सारा बात बा। तो आज ई वचन से भाग 1 हो हमरे देखा जाता 1 पद से लेके 2 पद भाग 1 हो, 1 पद से लेके 6 पद तक के, और बाकी जो 3 पद से लेके 6 पद रही वो 2 भाग में हम बांट देले बाटी। वो आए वाले हफ्ता में देखेंगे एकता के विषय में जहां बात करला, लेकिन चौथा हमारे देखेंगे सहनशीलता के साथ में जीवन बहु जियल आवश्यकता बा। पद 2 के अंतिम में देखा जाए एक दूसरे के का करा कहमे बाइबल देखल जा, मेन चीजें छूट गई। हाँ, ओम प्रकाश संकल्प कहला है एक दूसरे के का करा प्रेम में सहिला। और ये जब कहत हैं पावल जब लिखत हैं खाली 1 दिन 2 दिन साइड बात नहीं करते हैं, लेकिन निरंतरता के बात करते हैं। एक तो हम पतन क्या करे विश्वासी लोग जीवन शैली बनाला कि हर समय प्रेम में विश्वासी की क्या करे बा सहे के बा। ये खाली शनिचर के दिन बर्बाद नहीं करत हैं कि शनिचर के दिन हमन के सहनशील बने बा, विश्वासन के प्रेम में सहे बा, और दिन नहीं सहे बा। आज के समय में केहू भी हमारे ख्याल से देखने के अनुसार कुछ लोग ही सहनशील हुए हैं, लेकिन केहू भी सहनशील होकर जीवन नहीं जियाता। केहू के अंदर वो आत्मा नहीं बे कि हम दूसरे के सह सकें। ढेर लंबे नहीं जाए पड़ी, घर ही से अगर हमारी शुरुआत कर जाए, अगर घर ही से शुरुआत कर जाए तो बेटा बाप के नहीं सही सकल है, बाप बेटा के नहीं सही सकल है, पति पत्नी के नहीं सही सकल है, पत्नी अपने पति के नहीं सही सकेली, बड़ा लोग धनी लोग गरीब के नहीं सही सकल है।
हमसे गरीब इतना कैसे बोल सकला हमारे विरोध में, इतना कैसे कह सकला। जे बड़ा आदमी रहे तो हमारे भी वही के अनुसार से हमके स्वभाव ही बा। जे बढ़ियन पोस्ट में बा, जे धनी बा, जे देखले में सुंदर बा, चाहे जन बोल दे, चाहे जन कह दे, हमन यहाँ से कह के सही लिए के। लेकिन अपने से नीच के वर्ग जो रहा व्यक्ति के अगर केहू बोला था, केहू कुछ कहा था, हमरे नाय से पहले ई कैसी कही दलस, ई कैसी हो सकला। लेकिन यहाँ पावल कहा था कि हमें साहिबा प्रेम में एक दूसरे का करा, सहल करा, सही वाला बना। और एक मतलब का हो, जे केहू प्रेम करा था वह भर का करी एक दूसरे के सही पाई। ये प्रेम के का हो, प्रमाण हो। प्रेम के परिभाषा भी का हो, सहनशील। पहले कुरिन्थी कितना थे, 13 थे। प्रेम का रहला, सहे वाला रहला, खराबी के हिस्सा नहीं, हिसाब नहीं रखला। हो फलाना फलाना व्यक्ति हमारे विरुद्ध में ऐसे ऐसे खराबी कैले रहने, हम तो कैसे भूल पाए, ये प्रेम नहीं हो। लेकिन प्रेम सहनशील रहला, खराबी के हिसाब किताब नहीं रखला। पहले कुरिन्थी 13 थे। आप सबके मालूम बा परमेश्वर भी का कहने सहत अइले, उत्पत्ति से ही, शुरुआत से ही सबके पाप सहत अइले। इजराइल लोग के पाप बार बार सहत अइले। कैसे कि वो प्रेम कैले। अयुब भी का कहले उतना भयंकर, उतना डरावना दुख कष्ट के का कहले सहत अइले। अगर डॉक्टर के हिसाब से हमारे पढ़ल जाए तो अयुब के शरीर में लगभग 20 से लेके 25 रोग रहला। हमारे एक रोग में परेशान बाटी, लेकिन अयुब के जीवन में डॉक्टरी की आंखी से जब पढ़ल जाए, डॉक्टर के हिसाब से उनमें शब्द ऐसे नहीं सुनबा, उनके शरीर में 20 से लेके 25 रोग रहला। कीड़ा पूरा शरीर में रहले, मांस गिरला, बुखार रहला, दर्द रहला, दांत भी झरे लागला, पूरा राखी अपने शरीर में रखले रहने, हड्डी भर लौकला, कपकपी लागला। ये सब अगर लिस्ट बनाओ जाए तो 20-25 रोग पुगी। लेकिन फिर भी का गए सहत गए। कैसे कि वो परमेश्वर से प्रेम करत रहने। उतने भर नहीं हो, हमन के प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता भी का गए सहत गए। यशायाह 53 अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखल बा, प्रभु के विषय में भविष्यवाणी भइल बा। वो थीचो मीचो में पड़लें, वो कुचैलें, वो उनके कष्ट पड़ल, प्रभु के कष्ट पड़ल, फिर भी वो अपने मुंह के का गइलें नहीं खोलने। थूमा जैसन मारे के लिए उनके ले गए, उनके डोरियले। और जब भेड़न के ऊन उन्हन के बाहर निकाल, जब बाहर निकाल एकदम मौन धारण करके उन्हें सुतल है, वैसे ही प्रभु भी का गए सहत गए। अपन मुंह नहीं खोले, पलट के वार नहीं कैले। ई होले हमन के प्रभु, इतना सहनशील बाटे हमन के प्रभु। हमन के हर एक पाप सहत गए, हमन के हर एक पाप सहत गए, तो हमरे भी एक दूसरे के सहत सहले के जरूरी बा। फलाना आपके पति, आपके पत्नी आपके विरुद्ध में पाप करत हैं, फिर भी क्या करेगा सही बा। विश्वासी पास्टर के विरुद्ध में, पास्टर विश्वासी के विरुद्ध में पाप करत हैं तो ओके भी क्या करेगा सही बा। काहे से के कारण की बा, हमरे एक दूसरे से का कही जाला प्रेम कही जाला। और जे केहू प्रेम करी वो का करी सही, साटो नहीं फेरी, बदला नहीं ले, सही जैसे प्रभु सहने। इनादि प्रिय लोग, आप सबसे प्रश्न बा, का आप सबके पास में विश्वासी लोग के सहे वाला आत्मा बा कि नहीं? यदि बा तो प्रभु के महिमा मिले, यदि नहीं बा तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमें सहे वाला हृदय देगा, ताकि हम दूसरे की जब बोले लें, क्यों हमें बोला ला, क्यों हमें डांटा ला, क्यों हमें समझाओ ला, तो हम क्या करें सही सकें। तब जाके प्रभु आपके सहायता करिए। आज के वचन से हमारे यह देखल गए कि जब हमरे सारा दीनता के साथ में, जब हमरे सारा नम्रता के साथ में, जब हमरे सारा धैर्यता के साथ में, जब हमरे प्रेम में सहनशीलता के साथ में जीवन जिया जाता, तब
सचमुच में हमरे परमेश्वर के दिहल बोलावट के अनुसार का जाता, अपन जीवन के यापन कल जाता, जीवन के बितावल जाता। और इतने भरना ही हो, लेकिन जब हमरे एकरे अनुसार के जीवन जियल जाता तो एक ठो बात हमन के जीवन से प्रमाणित होला, एक ठो बात हमन के जीवन से दिखाई देला कि फलाना फलाना व्यक्ति में सचमुच में पवित्र आत्मा का करल है, वास करल है। काहे से कि गलाती कितना अध्याय 5 अध्याय में पवित्र आत्मा के फल बा, का फल बा? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासता, नम्रता, संयम, ये सब का हो पवित्र आत्मा के फल। वही नाते आप सबसे विनती बा, आप सबसे अनुरोध बा कि जवन बुलावट आप सब पहले बाटी, वो बुलावट के अनुसार जीवन जिया जा। और फल से ही हमारे का कई पाए के पेड़ के पहचान पाई के प्रभु कहले बाटे। अगर आम के पेड़ हो तो आम फलाई, अगर सेव के पेड़ हो तो सेव दे। हमरे भी अगर प्रभु के बेटा बेटी हो जाला, अगर पवित्र आत्मा के सचमुच में अपन जीवन में वास होता, इस शरीर में वास कर रहा बाटे, तो आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फल भी दिखाई दे। आज हमरे प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके महिमा, आपके प्रशंसा, जय जयकार हो प्रभु। काहे से कि आप हमन के एक बुलावट दहले बाटी इस संसार में रहे के लिए, और इस संसार में हमन के खाए पिए मौज मस्ती करे के लिए नहीं पठेले बाटी परमेश्वर, लेकिन एक बुलावट देके जे जे विश्वासी हो, जेके आप चुनले बाटी संसार की उत्पत्ति भइले से पहले, उस सब के आप एक बुलावट दहले बाटी कि वो बुलावट योग्य के जीवन जी सकल जा, वो बुलावट से समांतर होकर हमारे जीवन के जी सकल जा प्रभु। और अवश्य कितने लोग जी रहा बाटे, और हम प्रार्थना कर रहे बाटे वो निरंतर जियते रहें वो बुलावट के अनुसार। और जितने लोग नहीं जी पाओ थे, जितने लोग नहीं जियत हैं, आपके बुलावट के अनुसार जीवन जी सके प्रभु। जे नम्र नहीं बा वो नम्र धारण के जीवन जी सके। जी प्रभु दीन नहीं हो पाओ तो ओके हृदय देहल जा, मन देहल जा, उनके मन के बदल जा ताकि वो दीन बन सके। जे धैर्य नहीं हो पाओ तो उनके धैर्यवान हो के हृदय देहल जा। जे सही नहीं पाओ तो प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रेम में वो सही वाला बने, एक दूसरे के सही के अपन जीवन के बिता सके प्रभु। और एकरे द्वारा ये प्रमाणित होला कि सचमुच में हमरे बुलावट के अनुसार जीवन के जियल जाता, सचमुच में हमरे पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माइल जन लोग हो जाला। प्रभु धन्यवाद हो। सारा विनती और प्रार्थना आपके हाथ में रखे थी। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगे थी, आमीन।